हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज नसीराबाद। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का लेक्चर जो है वो बीएससी सेकेंड ईयर में जो छात्र आए हैं फर्स्ट ईयर से प्रमोट होके, उनके लिए एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिसमें कि हम इस बात की चर्चा करेंगे कि इस बार बीएससी सेकेंड ईयर में आप कंप्यूटर एप्लीकेशन में कौन से 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। उन सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दूंगा कि ये सब्जेक्ट किस तरह के हैं और उसमें क्या कंटेंट में आपको मेनली देखने को मिलेगा। तो लेक्चर शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा सभी विद्यार्थियों का, और उन्हें बधाई भी दूंगा कि वो प्रमोट होकर सभी सेकेंड ईयर में आ गए, सभी पास हो गए हैं। पर देखिए, एक अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है, आपको मिली है, लेकिन आप अपनी मेहनत मत छोड़िएगा, क्योंकि इस बार सेकेंड ईयर में मोस्ट प्रोबेबली आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। तो चीज़ें अच्छे से पढ़ें, समझें, और कोई डाउट्स हो तो डिस्कस करें। तो मैं आपको बता दूं, इस बार सेकेंड ईयर में आपके 2 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है आपका जिसका नाम है डीएमएस, जो कि मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं। अगर फुल फॉर्म कहूं तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये एक तरह की मैथमेटिक्स ही है, मतलब आप इतना मत सोचिएगा कि कोई बहुत भारी मैथमेटिक्स है। खासतौर से बायो वाले परेशान होते हैं मैथमेटिक्स का नाम आते ही, मैथ्स वाले भी परेशान हो सकते हैं कुछ बच्चे, बट आप ये समझिएगा कि ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में खास तौर से वो टॉपिक्स कवर होते हैं जो मैथमेटिक्स आपके कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होती है। यानी कि ये अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आगे कंप्यूटर्स में समझने के लिए आपको, या कई तरह की चीजें जो आप कंप्यूटर में आगे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, उसमें कोडिंग करना चाहते हैं, उसमें आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो ये बहुत जरूरी होता है किसी भी एक कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन के स्टूडेंट के लिए कि वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़े। तो ये कोई बहुत लंबी चौड़ी या भारी भरकम मैथमेटिक्स नहीं है, इजीली सबको समझ में आ जाती है, और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को भी इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को अगर हिंदी में कहें तो हिंदी में होता है विविक्त। डिस्क्रीट का मतलब है विविक्त। बाकी और इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, उनमें हो सकता है कुछ आपके सुने हुए हों, कुछ नहीं सुने हुए हों, लेकिन इतना मत दिमाग में रखिएगा कि इसमें कोई जैसे आपका आता है कि ट्रिग्नोमेट्री है, या आपका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन है। ये सारी चीजें जो भारी भरकम चीजें मैथमेटिक्स में जनरली होती हैं 11th-12th की मैथ्स में, या 9th-10th में, या बायो वाले भी इनडायरेक्टली फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो वो सारी चीजें इसमें नहीं है। बहुत एक सिंप्लीफाइड मैथमेटिक्स है कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कंप्यूटर में हम किस तरीके से चीजों को मैथमेटिक्स के थ्रू जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ सिर्फ हम कंप्यूटर में कैसे इस्तेमाल करना उसको, वो आपके इस बार सिलेबस में नहीं है। सिर्फ इस बात का है कि मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स हैं वो आपको मैन्युअली, यानी आपको समझने हैं और आपको सिर्फ कॉपी में सॉल्व करने हैं। तो आपको सिर्फ मैथमेटिक्स के जैसे ही उसको क्या करना है, पढ़ना है। कंप्यूटर में किसी तरह का कोई प्रोग्राम या उसका कोड नहीं बनाना है। अब बात करें कोडिंग की, जहां पे पिछली बार आपने सी लैंग्वेज पढ़ी थी, तो इस बार आपके जावा जो है वो लैंग्वेज के तौर पे आएगी, और ये आपको क्या करना है, पढ़ना भी है थ्योरेटिकली, और इसके प्रैक्टिकल्स भी करने हैं। जावा चूंकि एक लैंग्वेज है, तो यहां पे आपको कोडिंग करनी होगी, कोडिंग समझनी होगी, कंप्यूटर्स में प्रैक्टिकल करने होंगे, इसकी फाइल बनानी होगी। तो जावा एक जो है आज के टाइम में बहुत फेमस लैंग्वेज है, सी के मुकाबले बहुत एडवांस है। बहुत सारे फीचर्स ऐसे आपको इसमें मिलेंगे जो आपको सी में बिल्कुल नहीं मिल सकते। और मैं मानता हूं जिस बच्चे को जावा बहुत अच्छे से आती है, तो वो आगे भविष्य में कोडिंग में, खासतौर से प्रोग्रामिंग में अपना भविष्य या एक शानदार भविष्य जो है वो बना सकता है। तो जावा मतलब इवन कह रहा हूं, तो 3rd ईयर में भी जो पेपर आएंगे उनमें से, या 1st ईयर में जो आए, अभी पूरे आपके बीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है या होगा, या कोई चीज आपकी सीखने की है, वो है जावा।
तो आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ज्यादा से ज्यादा पढ़िएगा, समझिएगा, इसकी कोडिंग करने की प्रैक्टिस करिएगा, कॉपी में करिएगा, फाइल में करिएगा, कंप्यूटर पे तो करिएगा ही, सारा खेल कंप्यूटर पे करके समझने का ही है। तो ये जो है वो आपकी, अब जावा चूंकि मैंने कहा कि एडवांस लैंग्वेज है कंपैरेटिवली सी, जो आपने पिछली बार पढ़ी, तो इसमें एडवांस क्या है, ऐसा क्या है जो हमारे पास जो सी लैंग्वेज हमने पढ़ा उससे अलग है। तो मैं कहूंगा बिल्कुल टोटली डिफरेंट एनवायरमेंट है और एक बिल्कुल डिफरेंट थीम पे वर्क करता है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी हेल्प आपको मिल जाएगी, जैसे जो आपने वहां पे इफ एल्स पढ़ा डिसीजन मेकिंग में, या स्विच केस पढ़ा, या आपने लूपिंग में फॉर व्हाइल लूप पढ़े, वो सब यहाँ काम आ जाएंगे आपके। लेकिन ये समझिए वो चीजें जो है वो तो आपको लगभग हर लैंग्वेज में ही मिलेगी, वो तो एक बेसिक्स है। तो उसके आगे से कहीं ना कहीं चीजें हमको सीखनी होंगी, एक्स्ट्रा क्या है वो चीजें हमें यहाँ पे फोकस करनी पड़ेंगी। और जावा एक, मैं टेक्निकल टर्म बोलूं तो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। तो ये थोड़े भारी भरकम वर्ड अभी आपको लगेंगे शायद, क्योंकि आपको पता नहीं है, तो इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये है, तो मेनली आज के लेक्चर का मेरा जो पर्पस था वो सिर्फ आपको इस बात से अवगत करा देने का था कि आखिर कौन से सब्जेक्ट, कौन से दो पेपर आपके इस बार सिलेबस में हैं। एक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो केवल थ्योरेटिकल होगा, उसका कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा, जिसमें आपको मैथमेटिक्स के चुनिंदा टॉपिक्स, ठीक है, वो पढ़ने होंगे, और खासतौर से वो जो कहीं ना कहीं कंप्यूटर्स में चीजों को इंप्लीमेंट करने में काम आते हैं, या कंप्यूटर में बहुत जगह आपको आगे इनका यूज मिलेगा। तो इसलिए ये आपको आना जरूरी है। और उससे भी ज्यादा जरूरी है वो है जावा की प्रोग्रामिंग, जो कि आपका, मैं यूनिवर्सिटी को भी इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि इस तरह की लैंग्वेज को उन्होंने आपके सिलेबस में रखा। तो जावा पे आपका जोर रहना चाहिए। और ये तो आज के लेक्चर की बात थी। अगले लेक्चर में मैं इनका सिलेबस जो है वो आपसे डिस्कस करूंगा, सिलेबस डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से इस दो अलग अलग पेपर की जो मार्किंग है, या इनका पेपर पैटर्न है, या कौन कौन से टॉपिक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में कवर हुए हैं, जावा में क्या एडवांस है, तो वो चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आपको ये बताने के लिए, या कहीं ना कहीं आपका एक तरीके से पहली क्लास में स्वागत करने के लिए भी, और आपको याद दिलाने के लिए भी कि चलिए आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, बहुत टाइम हो गया है। तो जो है वो आप ये वीडियो देखिए और इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें हम क्या करेंगे, इनके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।